और खबर अब दौसा के सिकराय से है, जहां पीपल की गांव के पास नेशनल हाईवे 21 पर एक कार अनियंत्रित हाईवे से नीचे उतर गई और खेतों में जाकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार 3 लोग को चोट आई है। इधर हादसे की सूचना मिलने के बाद मानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन बुलवाकर कार को सीधा करवाया गया और घायलों को मानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जैसलमेर के लाठी से खबर आपको बता देते हैं। मरीजों को लेकर जा रही 108 एम्बुलेंस बंद हो गई है। ग्रामीणों ने धक्का देकर 108 एम्बुलेंस को रवाना किया। जैसलमेर से जोधपुर जा रही 108 एम्बुलेंस रास्ते में बंद हो गई। मरीज को जैसलमेर से जोधपुर लेकर जा रही थी एम्बुलेंस, लेकिन बीच रास्ते में ही बंद हो गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सीमलवाड़ा में 84 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री अर्जुन लाल बामनिया, पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने संगठन मजबूती समेत कई मुद्दों पर बात की। गठबंधन का फैसला भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए पार्टी हाईकमान करता है। तो जो पार्टी हाईकमान का विषय है उस पर मैं कैसे बात करूंगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी संगठन को मजबूत करे, लोगों के बीच में जाए, और वो कांग्रेस जो आज़ादी से लेकर के अब तक लोगों के सुख दुख में भागीदार रही है, उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आई है, चाहे यूपीए सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हमारी पूर्ववर्ती सरकार हो। तो हमें उन सब बातों को लेकर के लोगों के बीच में जाकर के कांग्रेस संगठन को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है। एडीजी अनिल पालीवाल आज जोधपुर दौरे पर रहे। दौरे के दौरान जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर ग्रामीण, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर जिले के पुलिस आलाधिकारी भी मौजूद रहे। सरदार पटेल सभागार में एडीजी अनिल पालीवाल शहर में बढ़ रही घटनाओं और जोधपुर संभाग के बढ़ते क्राइम को लेकर बैठक ली। महिला सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता के साथ बैठक ली गई। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने शहर के घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। हमारा बैठक में भी, मीटिंग में भी चर्चा में है। अन्यथा भी झूठा मामला किसी प्रकार का भी हो, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गंभीर अपराधों में झूठा मामला हो तो और त्वरित तौर पे चीज़ होना चाहिए। अभी कई जो न्याय आए हैं, नए कानून आए, उनमें भी इसके प्रावधान है, इस पे भी चर्चा हुई है, और कई केस लॉज भी हैं इस पे, उनको भी काम में लें। तो ये आज की चर्चा में ये बिंदु भी आया। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक विपिन पांडे चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बताया कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, वैसे में यहां लोगों को और हरियाणा के लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जा सकें। तो वहीं अतिरिक्त महानिदेशक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराधों पर समीक्षा भी की। शुरू आना हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्राइम की समीक्षा करना, खास करके जो महिला अत्याचार से संबंधित अपराध है उसकी समीक्षा करना, और इस क्षेत्र में शेखावटी में जो कुछ हार्ड क्रिमिनल्स का रहता है, झुंझुनू, सीकर और चूरू में जो हरियाणा बॉर्डर से लगे हुए होने की वजह से कुछ हार्ड एंड क्रिमिनल की जो गतिविधियाँ होती है, जिसमें पिछले दिनों कई में अच्छा काम हुआ है, उसको देखना, और जो चुनौतियाँ रह गई है उसको कैसे आगे इसमें और भी बेहतर परिणाम देना है, इसकी समीक्षा करने के उद्देश्य से ये भ्रमण रखा गया है। इसमें जो कुछ पुलिस के द्वारा या मुख्यालय के द्वारा जो नवाचार चल रहे हैं चुनाव की वजह से और किसी वजह से, उसमें अगर कोई थोड़ी गति नहीं आ पा रही होगी तो उसको भी देखना है, ताकि उसमें और गति लाए। डेंगू मुक्त राजस्थान विशेष अभियान के तहत जयपुर हेरिटेज नगर निगम वार्डों में रहा फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवाई का छिड़काव करवा रहा है, जिसे लेकर हेरिटेज निगम के स्वास्थ्य शाखा उपायुक्त सोहन सिंह नरूका के नेतृत्व में 10 टीमें 2 पारियों में
फॉगिंग कर रही हैं। आपको बता दें कि वार्ड वाइज सुबह और शाम को 2 व्हीकल माउंटेड और 13 पोर्टेबल फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। अजमेर की गांधीनगर थाना पुलिस ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर ले जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने 14 अगस्त को एटीएम की चोरी की थी। उस दौरान एटीएम में 4,73,000 रुपए की राशि थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपको विदित है कि 14/8/24 को किशनगढ़ में मार्बल सिटी हॉस्पिटल में एक एटीएम लगा हुआ था HDFC बैंक का, जिसको गैस कटर से कोई काट कर उसमें से पैसे निकाल ले गए थे। जिस पर जहां पर उनके बैंक वालों को बुलाकर उसमें पता करवाया तो 4,73,000 रुपये के करीब जाना उन्होंने बताया। जिस पर मुकदमा 286/24 गांधीनगर में दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। टीम गठित की गई। स्पेशल टीम के कुछ बंदे जो हैं उनको लगाया गया। काफ़ी विस्तृत टीम ने काम किया। चालानशुदा जो मुलजिम थे उनको पूछताछ की गई। अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी जो उनकी थी उसके मुताबिक पुराना हमारा MOB का रिकॉर्ड देखा गया और आसपास के जो चिन्हित अपराधी थे उनका रिकॉर्ड लिया गया और लोकल जो है मुखबिर मामूर करके और अन्य जो है जो टेक्निकल हमारे पास साजो सामान। अलवर की रामगढ़ पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी को मांदला कला गांव में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। तो वहीं इसी मामले में पुलिस पहले ही 7 ससुर को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 4 गिरफ्तारी वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि रामगढ़ थाने में 27 अप्रैल 2021 को मृतका के भाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। धौलपुर के कोलारी थाने क्षेत्र स्थित सखवारा रपट पर पार्वती नदी में 2 युवक डूब गए। सूचना के बाद कोलारी और मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही रेस्क्यू टीम को भी मौके पर बुलाया गया। रेस्क्यू टीम दोनों युवकों की तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोलारी निवासी योगेश और दिलीप नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। हरिद्वार में गंगा घाट पार्थेश्वर चिंतामणि महाप्रयोग पूजा और 108 भागवत कथा महोत्सव का विशेष पूजा और महाआरती के साथ समापन हुआ है। महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने विधि विधान से महाआरती कर समापन किया। साथ ही मेहंदीपुर बालाजी महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने भंडारे का आयोजन भी किया। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दूसरे दिन एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटवारी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। इरास पटवारी प्रदीप कुमार यादव को ट्रैप किया गया। 80,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। पटवारी और संलिप्त गिरदावर को भी एसी ने डिटेन किया है। तो पटवारी और गिरदावर दोनों को यहां पर डिटेन किया गया। फिलहाल अभी एसीबी इन दोनों से पूछताछ कर रही है। जयपुर के चोमू में धार्मिक कार्यक्रम और त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। इसी के तहत गोविंदगढ़ और कालाडेरा में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। गोविंदगढ़ SHO हेमराज सिंह और कालाडेरा SHO नरेश कंवर के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में रैपिड एक्शन फोर्स टीम भी मौजूद रही। प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश कई इलाकों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, तो वही इलाकों की खूबसूरती को निखार रही है। इस बार जयपुर में अच्छी बारिश होने से आमेर मावठा लबालब हो गया।
आमेर के देवी खोल जयगढ़ की पहाड़ियों ने मावठे को लबालब कर दिया, तो वहीं आमेर महल सहित मावठे में स्थित केसरी क्यारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। सैलानी मावठा झील के पास अलग अलग एंगल से फोटोशूट करते हुए भी नजर आए।